Hello students, I am your physics teacher Anil Sharma. Open Physics Volume 1 SL Arora. Open page number 1.5. Now come to this point number 13. It is mentioned here, how can you charge a metal sphere positively without touching. So ये टॉपिक जो है वो रिलेटेड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि इसमें मेंशन है विदाउट टचिंग. इट इज मेंशन चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन. ओके, so just see figure 1.6. We have to charge a sphere by positive charge. A, B, C, D. 4 parts are there. Initially, a sphere is there on insulating stand. सबसे पहले एक स्फीयर लें जिसे आप प्लेस करेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड पर. इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसलिए प्लेस करते हैं जिससे कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग ना हो. जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, अगर ये कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, इसलिए हमने इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है. क्लियर. नाउ अगर आपको इस स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसके अपोजिट चार्ज की जो रॉड लेकर आनी पड़ेगी, और नेगेटिव चार्ज रहता है प्लास्टिक रॉड पे. जस्ट रिकॉल प्रीवियस टॉपिक्स. व्हेन ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब प्लास्टिक रॉड को आप वूल से रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है. सो ब्रिंग प्लास्टिक रॉड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज. जैसे ही प्लास्टिक रॉड लेकर आएंगे तो नियर साइड ऑफ स्फीयर डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज. अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन नेगेटिव चार्ज डिस्टिंक्ट पार्ट पे चला जाएगा. क्लियर. नाउ इन सेकेंड पार्ट, कनेक्ट दिस स्फीयर टू द अर्थ. इसको अर्थिंग करेंगे दिस साइड. तो फर्दर साइड को जब आप कनेक्ट करेंगे अर्थ से, तो जितना भी चार्ज इस साइड पर है वो सारा का सारा चार्ज आपका ग्राउंड में चला जाएगा. अब बात आती है कि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में क्यों नहीं गया, बट पॉजिटिव चार्ज स्टे हेयर बिकॉज ऑफ दिस रॉड. ये जो रॉड है विच इज नेगेटिवली चार्ज, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड के अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और ये साइड का नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, दैट इज ग्राउंडिंग. थर्ड, नाउ दिस स्फीयर इज हैविंग ओनली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सभी का सभी चार्ज अर्थ तक ग्राउंडिंग हो गया. नाउ रिमूव डी पार्ट. नाउ रिमूव दिस ग्लास रॉड. ग्लास रॉड को रिमूव कर दीजिए. ये स्फीयर कंडक्टिंग है, सो एक प्रॉपर्टी है, वाट एवर चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. तो ये जो चार्ज है, जैसे आप ग्लास रॉड को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सच दैट दिस स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज. तो हमने इस स्फीयर को बिना इस प्लास्टिक रॉड को टच किए चार्ज किया. ओके, so this is the process A, B, C, D. Just recall the process. In previous, charging of two spheres by induction, and this one charging of a sphere with positive charge. Now, only for your knowledge, gold leaf electrostatics is a device, instrument. Gold leaf electrostatics. It is a device used for detecting an electric charge and identify its polarity. What is polarity? If you can recall, just turn last page. It is mentioned here. The property which distinguishes the two kinds of charges is called the polarity of charge. चार्ज की वो प्रॉपर्टी जो दो अलग अलग चार्ज में डिफरेंस बताए, डिस्टिंग्विश करे, वही पोलरिटी ऑफ चार्ज कहलाती है. Okay, so electrostatic is a device which is used for detecting an electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आती है, एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलरिटी, और ये भी बताएगा साथ में कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इस पर या नेगेटिव चार्ज. इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड पासिंग थ्रू अ रबर स्टॉपर फिटेड इन द माउथ ऑफ ए ग्लास वेसल. ये देखिए, नाउ जस्ट सी योरसेल्फ दिस फिगर. Metal knob, metal rod, rubber stopper, glass vessels, gold leaf and tin foil. Okay, so just see this figure, and this entire instrument is known as
gold leaf electroscope. Clear?